और अब कहां से जुड़े हैं वो एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप सबने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को देखिए, दोनों खुली आंखों से खूब ध्यान से निहारते हुए देखते जाइए। श्रीमान आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र, श्रीमान बाला साहब ठाकरे के पोते, और उनके साथ हैं ये सौरभ दास और ये एडवोकेट जो रेणुका सिंह हैं या क्या नाम है, ये इन दोनों की मुलाकात हुई है मुंबई में। और जिस बात के तरफ क्यूबाइब नेटवर्क ने सबसे पहले इशारा किया था कि ये खेल उन विदेशी धरतियों पर से चल रहा है, उन विदेशी लैंड से चल रहा है जहां जहां भारत विरोधी खेल चल रहे हैं, और सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा षड्यंत्र जिसको एक व्यक्ति ने तहस नहस करने का मन बना लिया, तो उसके गुस्से में ये सारा खेल चला। नाम दिया गया नीट पेपर लीक, प्रधान इस्तीफा दो। ये नाम दिया गया। एजेंडा प्रधान का नहीं है, एजेंडा तो कोई और है, निशाना तो कोई और है। जितने भी लोग बात बोलेंगे, सारी की सारी बात झूठ साबित होगी। एकमात्र क्यूबाइब की बात सच साबित हो गई, और सच साबित हो गई, सच साबित हो गई। इसमें वो पूरा कार्टेल है मित्रों, पूरा कार्टेल, जिसने व्यूह रचना रच के, षड्यंत्र रच के ये पूरे मूवमेंट को अंजाम दिया। जो सही मूवमेंट करने वाले थे, जिनको सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, उनके साथ क्यूबाइब नेटवर्क तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उनके हर मांग के साथ क्यूबाइब नेटवर्क तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। नीट पेपर लीक पर 2024 में जो हुआ, 2026 में जो हुआ, सरकार पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और सरकार ने जब अपना मोर्चा संभाला तो ठीक भी हो गया ना मामला। इससे साबित होता है कि सरकार अगर विजिलेंट रहे, सख्त रवैया अख्तियार करते रहे, तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों के माता पिता और जो दूसरे अच्छे संगठन ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, क्यूबाइब नेटवर्क उनके साथ खड़ा है, और उनकी मांग के साथ तब भी खड़ा था, आज भी, आगे भी रहेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि ये फ्रॉडस्टर को बेनकाब न किया जाए, ये गैंगस्टर को बेनकाब न किया जाए। और क्यों बेनकाब कर रहा हूं, ये सुनते जाइए। और इसलिए मैं उन सभी पेरेंट्स से, उन जेएनजी से, स्टूडेंट से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कृपा करके खुद को ऐसे गैंगस्टर के हवाले मत कर दीजिए, ऐसे माफिया के हवाले मत कर दीजिए जो आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं। उन्हें आपके पेपर लीक में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह शराबी कबाबी को आपके पेपर लीक में आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और पूरे डंके की चोट पर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं। हिम्मत है सौरभ दास को, आ जाओ, हमारे कैमरे का सामना करो। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, आ जाओ, पूरी दुनिया को बताओ कि आदित्य ठाकरे से क्यों गए थे मिलने के लिए, बताओ। अगर हिम्मत है सौरभ दास, आशुतोष रंका और ये जो कौन एडवोकेट है, ये फ्रॉडस्टर, बताओ कि तुम आदित्य ठाकरे से मिलने क्यों गए थे। अब बताता हूं ये क्यों गए थे। सौरभ दास को भली भांति मालूम, भली भांति नहीं, ये पूरा षड्यंत्र, ये पूरा खेल इसी से चल रहा है। सौरभ दास को भली भांति मालूम है
कि आदित्य ठाकरे ड्रग के व्यवसाय में लिप्त है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में उसके नाम है, कैनिबलिज्म में उनके नाम है, इसका भी गंभीर आरोप है। उस गैंग के साथ रहने का आरोप है। कैनिबलिज्म जानते हैं आप क्या है? मैं बोल नहीं सकता हूं कैमरे पे। जो एप्स्टीन अपने आइलैंड पे करता था ना, छोटे बच्चों के मांस खाने खा करके अपनी ताकत बढ़ाता था, इस प्रकार के लोग इतने गिरे हुए, समाज के लिए कलंक, उसके साथ ये व्यक्ति जाकर के मुलाकात करता है। सौरभ दास, ये बताओ दुनिया को कि तुमने सिर्फ आदित्य ठाकरे से मुलाकात क्यों की? तुमने तो मुलाकात नहीं की अखिलेश यादव से, नहीं की ना? आदित्य ठाकरे से क्यों मुलाकात की? और इसलिए निशाना प्रधान नहीं है मित्रों, गलतफहमी मत पालिए। और मैं अपने सुधी पेरेंट से, उन बच्चों से जिनके वास्तव में जीवन बर्बाद हुए, बर्बाद किया सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार के खिलाफ जो भी लठ चलानी है चलाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस्तीफा लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, बिल्कुल लीजिए, उसमें कहां कोई शक है। लेकिन चौकन्ना रहिए, इनका मकसद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना नहीं था। इनका मकसद है अमित शाह जी का इस्तीफा लेना, इस सरकार को पूरी तरह से घुटने पर लाना। मेरे पास जो विश्वस्त खबर आ रही है मित्रों, पूरी दुनिया का ड्रग कार्टेल इकट्ठा हो गया है। अमित शाह पिछले 1 साल में जैसे कि नक्सलियों का सफाया किया है उन्होंने, वो नक्सली नहीं थे, वो गुंडे थे, वो डकैत थे, लुटेरे थे, मासूमों की हत्या कर रहे थे, निर्दोष पुलिस वालों के ऊपर प्रहार कर रहे थे, उनको खत्म किया जड़ से। और दूसरा इन्होंने जिम्मेदारी हाथ में ली अमित शाह ने कि इस ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो दुनिया भर के ड्रग कार्टेल ने अब एका कर लिया है और सामने से छद्म से ये जो चिकना चुपड़ा चेहरा है ना, इसको सामने रखा है। ये कोई ऐसा मुद्दा वो उठाता रहेगा जो मुद्दा पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, पब्लिक वाकई में जिसको लेकर के सरकार के प्रति गुस्से में हो, और उसका ये खेल करेगा ये आदमी। ये राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। ये देश की जनता को रिलीफ देने के लिए आंदोलन करने में शामिल नहीं है। ये ड्रग माफिया जिनका एक ठिकाना गोवा है, अरे गोवा वालों, अरे काराभान वालों, क्या खेल चला रहे हो गोवा में, सब मालूम है। काराभान वालों का गोवा में खेल चलता है। बुधवार को यहां से फ्लाइट पकड़ो, चले जाओ